दो मुद्दे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कंफ्यूजन का कारण बने हुए हैं। पहला, अटेस्टेशन लेटर कब इशू होगा और मे इनटेक पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं पाएगा। और दूसरा, मेरी फाइल एम्बेसी में है ऑलरेडी, क्या अटेस्टेशन लेटर ना होने के कारण इसको वापस तो नहीं कर दिया जाएगा या रिफ्यूज़ल तो नहीं दे दिया जाएगा। ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आई हैं और कन्फ्यूज़न बहुत बड़ी गिनती में बना हुआ है। इस वीडियो में कोशिश करूंगा डिटेल में कि आपको चीज़ों को समझा सकूं और इस कम से कम ये दो जो इशू हैं इनको प्रॉपरली क्लियर कर सकूं। वीडियो के एंड तक चलते चलते मैं आपको श्योर करता हूं कि दोनों चीज़ें आपको 100% क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद इन चीज़ों को लेकर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं सबसे बड़े कन्फ्यूज मुद्दे की, वो है अटेस्टेशन लेटर। अटेस्टेशन लेटर जो है वो प्रोविंसेस ने इशू करना है और इशू करने की कोई फिक्स डेट नहीं है। हालांकि इनको एक डेट दी गई है 31 मार्च के। इससे पहले पहले अपना जो आपने सारा सिस्टम है वो बना के चलना है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत है, जब ये जो चेंजेस अनाउंस की गई 22 जैन को, तो किसी को भी इन चेंजेस का कुछ भी पता नहीं था। तो प्रोविंसल जिन्होंने ये अटेस्टेशन लेटर इशू करने हैं उनके लिए भी एक ये शौक था, उनके लिए भी एक सरप्राइज था कि अब एक अटेस्टेशन लेटर भी इंट्रोड्यूस किया गया है जो हमें इशू करना है। तो नेचुरली है, अगर उन्हें यह पता नहीं था तो उनको एक सिस्टम इस्टेब्लिश करना होगा। इतनी बड़ी गिनती में, लाखों की गिनती में स्टूडेंट्स की फाइल जो है वो जाएंगी एम्बेसी में, जहां उनकी रिक्वेस्ट जाएगी जो है अटेस्टेशन लेटर के लिए। तो इतनी बड़ी गिनती में उन्होंने इस अटेस्टेशन लेटर को इशू करना है। तो वो एक बच्चों का काम नहीं है, चाइल्ड्स प्ले नहीं है। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक जो है उनको एक सिस्टम सेट करना पड़ेगा, उनको लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, उनको अटेस्टेशन लेटर का फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो स्टूडेंट से मांगने हैं। और हो सकता है जैसे क्यूबिक में सीए की फीस होती है, तो अलग अलग जो है जो प्रोविंसेस हैं, क्योंकि उनका स्टाफ लगना है, उनका खर्चा आना है इस चीज़ को चलाने के लिए, तो वो फीस भी रख सकते हैं। तो ओवरऑल अटेस्टेशन लेटर को लेकर फिक्स डेट इसलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेज में है। खुद वो डार्क में है इस टाइम पे कि कितना हमको नंबर इशू होगा। जहां हो चुका है उस नंबर को हम जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के हिसाब से बांटेंगे और किस कॉलेज को कितने अटेस्टेशन लेटर जो है वो इशू करने हैं, ताकि उस जो कॉलेज को सीट्स कोटा जो अलॉट हुआ है उसकी हम ट्रैकिंग कर सकें। तो इतना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि आपके लिए भी शायद कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो प्रोविंसेस के लिए खुद सोच के देखिए कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। लेकिन इतना आपको बता दूं कि राइट नाउ दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके इसको किया जा सके, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज जितने भी प्रोविंसेस में है उनका प्रॉपर प्रेशर बना हुआ है। इवन के थोड़े दिन पहले जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सब बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब पब्लिक कॉलेज आते हैं, तो उन्होंने इमिग्रेशन मिनिस्टर को लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसको पोस्टपोन कर दीजिए अटेस्टेशन लेटर को 31 मार्च तक। जब तक प्रोविंसेस अपना सिस्टम नहीं बनाती हैं तो इसको पोस्टपोन कर दीजिए, ताकि तब तक जो स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं जिनकी फाइल रेडी है वो कम से कम फाइल लगा सके। हालांकि उनकी तरफ से कोई इस पर अपडेट नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रेशर बना हुआ है और जो प्रोविंसेस हैं वो जल्दी से जल्दी इसको निपटाने की कोशिश करेंगी। अब देखते हैं कि मेन टेक पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर ये हालत चलती है, यही चलता है कि 31 मार्च तक इसका कुछ नहीं बनता है, क्योंकि जब 31 मार्च को ये सेटअप करेंगे या उसके बाद सेटअप करेंगे तो बहुत बड़ी गिनती में स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस आएंगी अटेस्टेशन लेटर के लिए। तो जब वो इशू होना शुरू होंगी, वो ये नहीं है कि एक दिन में सारी इशू हो जाएंगी, 10 दिन में इशू हो जाएंगी। इट विल टेक मंथ्स, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। स्टूडेंट्स जैसे जैसे एप्लीकेशन जाती जाएंगी वैसे वैसे उनको इशू होता जाएगा। तो इट विल टेक सम टाइम। अप्रैल का सिर्फ उसके बाद बचेगा, तो मे इनटेक की पॉसिबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग जो है वो कम लग रही है। तो अगर मे इनटेक है, अटेस्टेशन लेटर नहीं इशू होगा तो पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉलेज सही है, PPP नहीं है, तो आप बेफिक्र हो जाइए। प्राइवेट कॉलेज है, पब्लिक कॉलेज है, आपको वर्क परमिट, चाहे आप सितंबर में जाते हैं आपको वर्क परमिट मिलना ही मिलना है। लेकिन जो PPP वाले स्टूडेंट्स हैं उनको घबराने की जरूरत है। यहाँ पे अगर आपका मे इनटेक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको सितंबर इनटेक में वो डालते हैं, तो बड़ा खतरा है। तो दोस्त यही है कि PPP वाले कॉलेज वाले नोट कर लो। अगर आपका कॉलेज आपको कहता है कि सितंबर इनटेक में डाल देंगे, तो इश्योर कर लीजिए कि आपका वर्क परमिट जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो खतरे में है। तो PPP वालों को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जहाँ पे
अटेस्टेशन लेटर जल्दी इशू नहीं हो सकते हैं, मे इनटेक खतरे में है। ट्रिपल पी वाले सोच के डिसीजन लीजिए। और लास्ट में जिनकी फाइल एम्बेसी में है उनका ये क्वेश्चन है कि अटेस्टेशन लेटर के बिना मेरी फाइल जो है उसको रिफ्यूज़ तो नहीं कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि 22 के बाद अब तक हमारे 45 जो हैं वीज़ाज आ चुके हैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड। 100% स्टडी वीज़ा का रिजल्ट है, चाहे वो पीटी वाला है, चाहे वो IELTS 6 ओवरऑल वाला है, चाहे रिफ्यूज़ल 4 वाला है, चाहे वो 9 साल के गैप वाला है। 100% रिजल्ट है। 45 स्टडी वीज़ाज आए हैं अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई अटेस्टेशन लेटर किसी में नहीं लगा था। तो बेफिक्र हो जाइए। अगर फाइल एम्बेसी में है, मैंने एक डेट बताई थी आपको, अगर आपकी फाइल 22 जैन, ये डेट नोट कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए अपनी, जैन 22 को 8:30 AM ET के पहले लगी है तो आप पे ये शर्तें लागू नहीं होती हैं। आपकी फाइल इस वजह से जो है रिफ्यूज़ नहीं हो सकती है। तो जो एम्बेसी वाले स्टूडेंट हैं वो बेफिक्र हो जाइए, घबराइए मत, आपकी फाइल को कुछ नहीं होने वाला है। तो अटेस्टेशन लेटर का जो मुद्दा है आने वाले दिनों में मे बी क्लियर हो जाए। और मे इनटेक हो सकता है कि कोई प्रोविंस इतना तेज निकले वो जल्दी से जल्दी अटेस्टेशन लेटर, मैं पूरा निराश नहीं आपको करूंगा यहाँ पे, हो सकता है कोई ऐसा प्रोविंस निकले जो फेब में, इसी मंथ में, जहाँ मार्च के स्टार्टिंग में अटेस्टेशन लेटर इशू करना शुरू कर दे और आपका मे इनटेक पॉसिबल हो जाए। तो आने वाले दिनों में क्लैरिटी ज़्यादा होगी। तब तक देखते हैं क्या होता है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि इसके जुड़े हुए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें आते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसी वीडियोज़ का शॉर्ट वर्जन चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम उसको फॉलो कर लीजिए, आई राजवीर चहल से, या यहाँ दिया भी होगा, उसको क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।